लेक्चर हमारा रहेगा वो रहेगा व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। इवन टू ए लेमैन दिस शुड नॉट बी ए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। एक लेमैन के लिए कोई भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। इफ़ आस्क्ड टू बी डिफाइन स्टैटिस्टिक्स, अगर उसको बोला जाए कि आप स्टैट्स को डिफाइन करें, वी कैन एक्सपेक्ट ए लेमैन टू से दैट स्टैटिस्टिक्स इज समथिंग लाइक ए स्टोर ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो लेमन के द्वारा ये कहना कि स्टैट्स का मतलब होता है स्टोर ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का एक स्टोर है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टैट्स कहते हैं। यस इट इज़ ट्रू, हाँ ये ठीक है। स्टैटिस्टिक्स मीन क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन या फिर क्वांटिफिकेशन ऑफ फैक्ट एंड फाइंडिंग, या फिर जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती हैं उनके फैक्ट और उनकी फाइंडिंग, उनके रिजल्ट्स, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टैट्स कहते हैं। बट हाउ डू वी गेट क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन? बट अब क्वेश्चन ये है कि क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को हम कैसे गेट कर सकते हैं। देयर मस्ट बी ए सिस्टम। तो यहाँ एक सिस्टम होता है, मेथड होते हैं, टेक्निक्स होती हैं टू कलेक्ट क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ सिस्टम है, कुछ मेथड है और कुछ टेक्निक्स है। आल्सो स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन मे बी ए रॉ मटेरियल्स। तो ये भी हो सकता है कि जो स्टैटिकल इंफॉर्मेशन होती है हमारी वो रॉ मटेरियल हो सकती है। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट होके आती है उसमें कुछ नेसेसरी इंफॉर्मेशन हो सकती है और कुछ अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हो सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जो होती है वो रॉ इंफॉर्मेशन होती है। तो इनको अभी हमें कुछ इट इट it needs to be classified, tabulated, or it need to be systematically present। तो अभी हमें इनको कुछ क्लासीफाई करने की रिक्वायरमेंट रहती है, टेबुलेटेड मतलब कुछ टेबल्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत रहती है और कुछ सिस्टमेटिक ढंग से रिप्रेजेंट करने की भी हमें रिक्वायरमेंट रहती है। वन मस्ट लर्न द सिस्टम ऑफ प्रेजेंटेशन क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। तो हमें इनकी प्रेजेंट करने का और उनको क्लासीफाई करने का सिस्टम अच्छे से आना चाहिए। आल्सो देयर मस्ट बी ए सेट ऑफ मेथड टेक्निक टू बी कंडेंस ऑफ द डाटा। तो यहाँ पर कुछ मेथड्स भी है, कुछ टेक्निक्स भी है। जो डाटा है हमारा उसको क्या करने के लिए, कंडेंस करने के लिए। कंडेंस का मतलब होता है प्रिसाइज करने के लिए। ठीक है जी। मे बी वी फाइंड एवरेज एंड परसेंटेज। तो इससे हम कुछ एवरेज एंड परसेंटेज निकाल सकते हैं अगर हम उनसे डिफिनेशन मेथड्स और टेक्निक्स को यूज़ करके उनको प्रिसाइज करते हैं और प्रिसाइज से कुछ न कुछ रिजल्ट्स के तौर पर, एवरेज परसेंटेज के तौर पर हमें कुछ न कुछ मिल सकता है। And above all, there must be set of methods and techniques on the analysis and interpretations of the quantitative information। तो हमें पता है यहाँ पर कुछ सेट ऑफ मेथड है, कुछ टेक्निक्स है डाटा को एनालिसिस करने के लिए, डाटा को इंटरप्रिटेशंस के लिए, जो भी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हमारी रहती है। ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हैज़ टू स्टडी ऑल द मेथड एंड टेक्निक्स टू अंडरस्टैंड एंड मास्टर इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टेटिस्टिक्स। एक स्टूडेंट्स जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको सारे मेथड्स की, सारे टेक्निक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहिए और इसमें मास्टरी करने के लिए। ठीक है जी। दोस्त, unlike a layman, a students of economics cannot be relaxed taking statistics just a pool of quantitative information। एक लेमैन की तरह कोई भी इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स सिर्फ ये सोच के रिलैक्स नहीं हो सकता, ये कह के रिलैक्स नहीं हो सकता कि स्टैट्स का मतलब होता है पुल ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। इंस्टेंट ही इज ऑल्सो टू लुक इन टू द मैथड्स एंड टेक्निक रिलेटिंग टू इट्स कलेक्टिंग। बल्कि उनको ये भी देखना पड़ेगा कि टेक्निक और मेथड कौन कौन से हैं किसी भी स्टैट से रिगार्डिंग। जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है उसके उनको कलेक्ट करने के रिगार्डिंग कौन से मेथड, कौन सी टेक्निक्स है। क्लासिफिकेशन, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एज वेल एज इंटरप्रिटेशन। तो उनको सिर्फ डाटा का कलेक्ट करने से मतलब नहीं है, उनको कलेक्ट करना, फिर उनको क्लासिफिकेशन करना, फिर उनको रिप्रेजेंट करना, फिर उनको एनालिसिस निकालना और एज इंटरप्रिटेशन करना, मतलब उनको कम्युनिकेट करना रिजल्ट्स को। ये सब की सब सारे पॉइंट्स किस में इंक्लूड होते हैं, स्टैट्स में इंक्लूड होते हैं। इन व्यू ऑफ सच ए वास्टनेस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, इस प्रकार सब्जेक्ट जो मैटर है स्टैट्स का, इसको बहुत अच्छे से वाइड लेवल पे इसको पढ़ने के लिए स्टैट्स कैन बी डिफाइंड बोथ इन ए सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस एज जनरल। तो इनको स्टैट्स को दो सेंस में डिफाइन किया गया है, एक सिंगुलर सेंस के रूप में और एक प्लूरल सेंस के
रूप में। तो हम इनको अलग अलग से अब पढ़ेंगे।